हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी पीईटी से संबंधित सिलेबस के बारे में। तो देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। ठीक है ना, भारतीय इतिहास, जिसमें देखिएगा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। अब देखिएगा, गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। इसी तरह से हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये जो भी है ये केवल आपका आएगा 5 नंबर का। ठीक है ना, केवल 5 नंबर का। इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 5-5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिएगा, ये आपका पूरा 5 नंबर का पढ़ना है। और इसके बाद से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, जो कि कितने नंबर के हैं, ये भी आपके 5 नंबर के हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो है कि सल्तनत काल के बारे में। ठीक है ना, तो सल्तनत काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को समझें कि आखिर ये बैकग्राउंड मतलब शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है ना, तो देखिएगा, लिखा हुआ है इस्लाम का उदय। क्या लिखा हुआ है? इस्लाम का उदय। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है ना, जो कि मोहम्मद साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इस्लाम धर्म के क्या हैं, पैगंबर हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, लिखा है जन्म, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 570 ईस्वी में हुआ। जन्म से पहले ही इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। जन्म से पहले ही इनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जन्म के 6 वर्ष बाद माता आमीना का भी देहांत हो गया। फिर लिखा है जन्म स्थान इनका कहाँ था, तो देखिएगा मक्का। मक्का, और ये कुरैश जाति के थे। किस जाति के थे? कुरैश जाति के। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर लिखा है इनकी परवरिश इनके चाचा अबू तालिब ने की, जो इनके कबीले के प्रमुख थे। यानी कि इनके जो चाचा थे अबू तालिब, वो कौन थे? कबीले के प्रमुख थे, यानी कि एक तरीके से सरदार थे। उसके बाद से देखिएगा, लिखा हुआ है मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय खादिजा से शादी किया। यानी कि इनके पत्नी का नाम क्या था? खादिजा था। इतना बस आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लिखा है 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद साहब जो है कि हीरा नामक गुफा में जाते थे, और वहाँ पे जो है कि इनको ज्ञान प्राप्त होता था। यानी कि अल्लाह के द्वारा भेजे गए जो भी लोग थे, ठीक है ना, वो उनको क्या करते थे? ज्ञान देते थे, इनको बताते थे कि कैसे क्या होना चाहिए। उसके बाद से देखिएगा, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। कब हुआ? 610 ईस्वी में। फिर लिखा है 619 ईस्वी में अबू तालिब और खादिजा का देहांत हो गया। यानी कि क्या हुआ? अबू तालिब का देहांत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि कौन थे? इनके चाचा थे और कबीले के प्रमुख भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि इस्लाम धर्म को चलाने वाले हैं, और ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए थे। यानी कि बताने लगे थे लोगों को कि कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये बताइए, इनके जो चाचा थे ये कबीले के प्रमुख थे, इसलिए इनको अपने कबीले के लोगों को कुछ भी बताने में कोई भी नहीं होता था, परेशानी नहीं आती थी। लेकिन जब इनके चाचा की मृत्यु हो गई, तो इनके जगह नए प्रमुख अबू जहल बने। ठीक है ना, अबू जहल। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, प्रमुख जब बदल गया तो वो क्या करेगा? वो इनकी बातों को नहीं मानेगा। तो देखिएगा देखिएगा, लिखा है अबू जहल व अन्य लोगों के विरोध के चलते 24 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 24 सितंबर 622 ईस्वी को, ठीक है ना, 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कि आप इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने क्या कहा? आप यहाँ से चले जाइए। तो इसलिए इनको मदीना छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा?
मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा, ठीक है ना। और देखिएगा यही डेट है 24 सितंबर 622, ठीक है ना। इसी दिन को हिजरी संवत शुरू हुआ, इसी दिन से क्या हुआ, हिजरी संवत शुरू हुआ, इस्लाम की स्थापना हुई, ठीक है ना। इसी तारीख को इस्लाम की स्थापना मानी जाती है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इस्लाम की स्थापना कब से मानी जाती है, कब हुई, और हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई। तो आपका आंसर होना चाहिए 622 ईस्वी 24 सितंबर। फिर लिखा है 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया, मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। और मोहम्मद साहब का जब देहांत हो गया तो ये हुआ कि लोगों को क्या करना चाहिए, उनके जगह पर कोई एक बहुत ही जो काबिल हो उनको बैठाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो उनके बाद जो है कि 4 खलीफा हुए। खलीफा का मतलब होता है उस मोहम्मद साहब के बाद जो है कि उनके जगह लेने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 लोग क्या हुए, खलीफा हुए। लिखा है मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानने वाले क्या कहलाए, सुन्नी। और ध्यान दीजिएगा आगे लिखा है अली साहब की शिक्षाओं को मानने वाले को लोग कौन कहलाए, तो शिया। यानी कि ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद साहब का कहना था, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों का कहना था कि उन्हीं को खलीफा बनाना चाहिए, मेरी जगह लेना चाहिए, जो क्या है, जो कोई भी हो लेकिन उस तरह का सोच रखता हो। लेकिन यहाँ अली साहब की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों का कहना था कि नहीं, मोहम्मद साहब के वंश से ही कोई खलीफा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही शिया सुन्नी का क्या है, जो भी विवाद है, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है। तो 4 खलीफा हुए, याद रखिएगा, पूछता है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है ना। अली साहब का जो क्या है शासन काल है वो है 656 से 661 ईस्वी तक। उसके बाद से देखिएगा, अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पर। तो देखिएगा, अब जब इस्लाम का प्रचार प्रसार हो ही रहा था तो क्या होगा, लोगों को ज़रूरत है अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के क्या करने का, प्रचार करने का। तो देखिएगा भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है ना। देखिएगा भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था, क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था ताकि इस्लाम का प्रचार हो सके। इसी सोच से क्या है, आक्रमण किया गया था। तो देखिएगा 711 ईस्वी में अबैदुल्लाह ने सिंध क्षेत्र पर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा, उसे कोई जो है कि सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर 711 में बुदैल ने सिंध क्षेत्र पर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। फिर लिखा है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया, यानी कि जब आक्रमण इसने किया तो ये सफल हो गया। सिंध पर उस समय दाहिर का क्या था, राज्य था, राजा था कौन, दाहिर। फिर लिखा सिंध पर जजिया कर लगाया, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पे आक्रमण किया और उसे जीत लिया तो वहाँ पर जजिया कर लगाया। यह जजिया कर क्या होता है, तो यह उन लोगों से लिया जाता है जो मुस्लिम न हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, जजिया कर लगाया। फिर लिखा है, बस देखिएगा अरबों के आक्रमण से इतना ही आपसे पूछा जाएगा। आगे लिखा हुआ है भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है ना, भारत पर तुर्क आक्रमण। देखिएगा हम सल्तनत काल पढ़ने जा रहे हैं और यही तुर्क हैं जो कि आगे चल करके सल्तनत काल की स्थापना करेंगे, ठीक है ना, गुलाम वंश की। तो देखिएगा भारत पर तुर्क आक्रमण, गजनी वंश, ठीक है ना। गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अलप्तगीन, ठीक है ना, अलप्तगीन। और इसका जो लड़का था वो था सुबुक्तगीन, क्या था, सुबुक्तगीन। ध्यान दीजिएगा 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। उस समय पंजाब में जयपाल का शासक था, जयपाल क्या था, शासक था, और उसी से इसने क्या किया, लड़ाई किया, लेकिन असफल रहा। 1001 ईस्वी में गजनवी ने आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है ना। आगे लिखा है महमूद गजनवी
होता है, देखिएगा, और यह सफल रहा। उस समय पंजाब में जयपाल ही शासक था और जयपाल जब इससे परास्त हो गया तो क्या हुआ, इसने फांसी लगा लिया और मर गया। फिर लिखा है जन गजनबी को मूर्ति भंजक कहा गया, ठीक है ना। गजनबी को क्या कहा गया, मूर्ति भंजक कहा गया महमूद गजनबी को, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो लोग थे, ये गजनबी, इसने कई सारे मंदिरों के मूर्तियों को भी तोड़ डाला और बुरी तरह से नष्ट किया। आगे लिखा है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया, 17 बार आक्रमण किया, और हेनरी इलियट का ये मत है, ठीक है ना। आगे लिखा है 16वां आक्रमण। अब ध्यान दीजिएगा 17 आक्रमण में जो जो आपका इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा 16वां आक्रमण, ठीक है ना। 16वां आक्रमण क्या था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। वहाँ का शासक कौन था उस समय, चालुक्य वंश के भीम प्रथम, ठीक है ना। चालुक्य वंश के कौन थे, भीम प्रथम, ठीक है ना। और इसमें ये 1025 ईस्वी में उसने किया था, 1025 में किया था उसने, ठीक है ना। और यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूटा और बहुत सारा धन जो है कि अपने साथ ले गया। तो ध्यान दीजिएगा जो महमूद गजनवी था वह बस लूटपाट के इरादे से आया था, लूटपाट के इरादे से आया था। आगे देखिएगा लिखा है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का नाम एक और है मोहम्मद बिन शाम, ठीक है ना। अब देखिएगा भारत पर आक्रमण, इसने कई सारे युद्ध, कई सारे आक्रमण भारत पर किए, लेकिन इसका जो मुख्य क्या है आक्रमण है वो है तराइन प्रथम, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध देखिएगा ये 1191 ईस्वी में हुआ था और यह पृथ्वीराज तृतीय के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। जब ये युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, देखिएगा पृथ्वीराज तृतीय ही कहिएगा क्योंकि इनका नाम ही पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है ना। कई लोग हुए पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो तृतीय हैं या पृथ्वीराज चौहान। तो इन्होंने क्या किया, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया और उसके बाद से तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें क्या हुआ 1192 में गौरी विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई, पराजय हो गई और उन्हें मार दिया गया। देखिएगा उसके बाद से अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, ठीक है ना, जो कि 1194 में होता है और यह गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद को पराजय झेलना पड़ा, ये पराजित हो गए। यह गढ़वाल वंशीय राजा कन्नौज के राजा थे, ठीक है ना। आगे देखिएगा उससे पहले 1178 में पाटन गुजरात, ठीक है ना, गुजरात पर इसने हमला किया, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ाना भूल गया हूँ। तो देखिएगा चालुक्य वंश के भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। चालुक्य वंश के भीम द्वितीय ने, या वही हैं भीम प्रथम के पुत्र, ठीक है ना। इसने बुरी तरह से क्या किया, मोहम्मद गोरी को पराजय किया, ठीक है। आगे लिखा है गौरी की हत्या। 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, गौरी की हत्या कर दी गई, ठीक है ना। और किसने किया, अली मर्दान ने, जो गक्कर जाति का था। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।